नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की हमारे वीडियो में विषय है संतान रेखा। हर व्यक्ति अपने संतान के बारे में जानना चाहता है। बहुत से माता पिता इस विशेष को लेकर चिंतित हैं कि उनकी संतान होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब होगी, उसमें कितना समय लगेगा, उसमें कितनी संभावना है कि संतान होने की संभावना है भी या नहीं है। जो लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं, हस्तरेखा का ज्ञान जानना चाहते हैं, उन लोगों को जिज्ञासा है कि संतान की रेखा आखिर कौन सी है। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो संतान को लेकर हमारे विद्वानों ने अलग अलग स्थान पे दो मत दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विवाह की रेखा जो ऊपर होती है, यहाँ पर इसे संतान रेखा माना जाता है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ से जो रेखा आती है, यहाँ से ये संतान रेखा मानी जाती है। काफ़ी विद्वान इसे संतान की रेखा मानते हैं और काफ़ी विद्वान इनको संतान की रेखा मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इससे लाइन को भाई बहन की रेखा माना जाता है, इन्हें संतान की रेखा नहीं माना जाता है। ये भाई बहन की रेखा है, इस पर अभी भी शोध है। पहले आप निर्णय कर ले कि एक से ज़्यादा रेखा है तो सबसे पहले निश्चित कर ले कि विवाह रेखा कौन सी है। विवाह रेखा में आप ये देख लें कि इसमें कौन सी स्पष्ट और लंबी है। दूसरी बात कि व्यक्ति के आप पता कर सकते हैं उसकी किस आयु में विवाह हुआ है। यदि आप उस इंसान से पूछ लेते हो किस आयु में विवाह हुआ है, तो उसके बाद में यहाँ से आयु गणना कर सकते हैं। यदि उसका विवाह 28 वर्ष के बाद हुआ, तो ये 28 वर्ष के बाद में बैठ रही ये वाली रेखा है, ये उनके संबंधों की रेखा हो सकती है, आकर्षण की रेखा हो सकती है, किसी से लगाव की रेखा हो सकती है, मित्रता की रेखा हो सकती है, किसी शिष्य और गुरु की रेखा हो सकती है, पर किसी भी स्थिति में विवाह रेखा नहीं हो सकती। विवाह रेखा सिर्फ ये है। निश्चित रूप से अगर ये विवाह रेखा है तो संतान के रूप में हमें कैसे देखना है। यदि एक रेखा ऐसे चल रही है और एक रेखा यहाँ से आके ऊपर की ओर जा रही है बुध पर्वत पर, एक हथेली की बाहर से रेखा हथेली के अंदर प्रवेश कर रही है, तर्जनी उंगली के ठीक नीचे बुध पर्वत पर। इस रेखा के ऊपर खड़ी रेखा है, एक विवाह रेखा हम मान लेते हैं। इस विवाह रेखा के ऊपर दो खड़ी रेखा दो तरह की हो सकती है, एक बहुत पतली और एक बहुत मोटी और गहरी रेखा। अब विद्वानों का मत है जो बहुत पतली रेखा होती है वो कन्या रूप का संकेत है, जबकि ये मोटी रेखा होती है नर संतान यानी पुरुष संतान का सूचक होती है। जितनी पतली रेखा है वो पुत्री की है और बहुत जाडी रेखा है वो पुत्र का संकेत है। अब कौन सी संतान किस क्रम में होगी, इसके लिए आपको हथेली के इस ओर से काउंट करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पहली संतान, फिर उससे आगे दिखाई देगी। ये ऊपर की ओर जाती हुई स्पष्ट रेखाएं होंगी संतान की। अगर कोई रेखा नीचे से निकल के ऊपर तक जा रही है तो ये रेखा संतान रेखा नहीं मानी जाएगी। ये विवाह रेखा को काटती हुई रेखा है जो विवाह रेखा में अड़चने पैदा करेंगी, समस्याएं पैदा करेंगी, विवाद करेंगी, किंतु संतान के संबंध में ये ज्ञात नहीं होगी रेखा। इसे संतान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एक तो संतान के रूप में हम देखना है कि किस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, हम अंगूठे पर, मैंने आपको बताया गया था अंगूठे पर दीप चिन्ह का होना है, वो संतान उत्पादक की संभावना होती है। कितनी संतान होगी वो द्वीप की सहायता से जाना जा सकता है अंगूठे पर। ऐसे में आप अंगूठे का दीप दे सकते हैं, इसके लिए मैंने लिंक पहले से दे चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, हम संतान की बात करें तो हमें शुक्र को देखना है। संतान उत्पादक की स्थिति को यहाँ से देखा जाता है। रेखाएं तब महत्वपूर्ण होगी जब संतान जन्म लेगा। संतान जन्म जब लेगी जब जन्म की क्षमता उसमें होगी। यदि जानने के लिए जनन की क्षमता इंसान में होगी तब संतान जन्म लेगी। संतान की जनन की स्थिति को देखने के लिए शुक्र को पहले देखिए। शुक्र बहुत दबा हुआ है तो ये संतान की क्षमताओं को कम करता है। संतान के जन्म की समस्या को ये दिखाता है शुक्र। यदि आपको दिखाई दे कि स्वास्थ्य रेखा बहुत खराब है, अस्थिति में हो, तो संतान जन्म होने में अधिक समस्या होती है। विशेष रूप से शुक्र इसमें बहुत महत्व होता है।
आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।